बद्रीनाथ की कहानी। आप बद्रीनाथ की कहानी क्या जानते हैं? यह वह स्थान है जहाँ शिव और पार्वती रहते थे। ये उनका घर था। एक दिन नारायण अर्थात विष्णु के पास नारद गए और बोले, आप मनुष्यों के लिए एक बुरी मिसाल हैं। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी सदैव आपकी सेवा में रहती हैं और आपका लाडला सदैव आपकी सेवा में रहता है। इस ग्रह के अन्य मंत्रों के लिए आप अच्छे उदाहरण नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी संस्करणों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करने चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उद्वेलन के लिए भगवान को भी ऐसा करना। विष्णु तप और साधना करने के लिए नीचे हिमालय तक सही स्थान की तलाश में आ गए। वहां उन्हें बद्रीनाथ अच्छा सा छोटा सा घर मिला, जहां सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। इन्हें साधना के लिए सबसे आदर्श स्थान लगा। वह उस घर के अंदर गया। घुसते ही उन्हें पता चला कि ये तो शिव का निवास है और ये तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। अगर उन्हें गुस्सा आया तो वह आपका ही नहीं, खुद का भी नुकसान कर सकते हैं। ऐसे में नारायण ने खुद को एक छोटे से बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठा दिया। वह शिव वक्ता और पार्वती बाहर कहीं घूमने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से घूम रहा है। पार्वती की मृत्यु हो गई। उन्होंने बच्चे को उठाने की कोशिश की। शिव ने पार्वती को अलग कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती ने कहा, कितने बेटे हो तुम? कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं? मैं तो इस बच्चे को उठा रही हूँ। देखो तो कैसे रो रहा है। शिव बोले, जो तुम देख रहे हो उस पर भरोसा मत करो। मैं कह रहा हूँ न, इस बच्चे को मत उठाओ। बच्चे के लिए पार्वती की स्त्री सुलभ मनोभाव ने उन्हें शिव की बातें नहीं बताईं। उन्होंने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझसे कोई बात नहीं। मेरे अंदर की माँ के बच्चे को इस तरह नहीं देखा जा सकता। मैं तो इस बच्चे को जरूर उठाऊंगी। और यह खुलासा उन्होंने बच्चे को अपने गोद में ले लिया। बच्ची पार्वती की गोद में आराम से थी और शिव की तरफ बहुत ही प्यारी लग रही थी। शिव इसके परिणाम जानते थे, लेकिन करें तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिलाया पिलाकर चुप कराया और जहां घर पर छोड़कर खुद शिव के साथ गर्म पानी से नहाने के लिए बाहर चली गईं। वहां गर्म पानी के कुंड हैं, उसी कुंड पर स्नान के लिए शिव पार्वती जाते थे। लौटकर आया तो देखा कि घर के अंदर से बंद था। शिव तो जानते ही थे कि अब गेम शुरू हो गया है। पार्वती आश्चर्य की बात है कि आखिर दरवाजा बंद हो गया। शिव बोले, मैंने कहा था न, इस बच्चे को मत उठाओ। तुम्हारे बच्चे को घर के अंदर लेटा दिया गया है और अब अंदर से दरवाजा बंद कर लिया गया है। पार्वती ने कहा, अब हम क्या करेंगे? शिव के पास दो विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे भस्म कर दें, और दूसरा, वे वहां से चले जाएं और कोई और रास्ता ढूंढ लें। उन्होंने कहा, चलो कहीं और रहो, क्योंकि यह प्यारा बच्चा है इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। चलो, कहीं और दुकानें हैं। इस तरह शिव और पार्वती को अवैध तरीके से वहां से निकाला गया। वे दूसरी जगह खोजने के लिए पैदल ही निकल पड़े। यथार्थ बद्रीनाथ और बाबा के बीच, एक चोटी से दूसरी चोटी के बीच, सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है। आखिर में वह केदार में बस गई और इस तरह शिव ने अपने आप का घर खो दिया। आप पूछ सकते हैं कि वह इस बारे में क्या जानता है। आप कई बातें जानते हैं, लेकिन फिर भी आप उन बातों को अनदेखा कर देते हैं।